हेलो एंड वेलकम टू जेड बी लैंग्वेज लैब। दिस इज़ अफर गाइस। एक नई नोटिफिकेशन आ चुकी है, मैं आपको बताता चलूँ दैट टेली कम्युनिकेशन की जो वैकेंसीज हैं वो आउट होके आ चुकी हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं 182 हैं। और अभी मैंने डिस्कस करा है पीछे जो आर्म्ड और एग्जीक्यूटिव आर्म्ड और एसटीआरएफ की जो वैकेंसीज थी वो लगभग हमारे पास थी कितनी 487 है। ये थोड़ी सी कम है लेकिन टेली कम्युनिकेशन वाले हिसाब से बहुत हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो आई थी 2024 में उस टाइम पे हमारे पास 500 के करीब वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार थोड़ी कम है। बट एटलीस्ट वी कैन हैव आइडिया कि यार इतनी वैकेंसीज कहाँ होती हैं, है ना। चलो एटलीस्ट जेकेएसएसबी इज ट्राइंग टू फिल, तो बहुत अच्छी बात है। इसके जो फॉर्म फिलिंग वो भी सेम 1 Feb से स्टार्ट हो गया और 2 क्या बोलते हैं उसको अपने 2 मार्च तक जो है उसकी लास्ट डेट होगी। बाकी सब कुछ सेम है। सबसे बड़ा इशू ये था कि एज का, क्योंकि बहुत लोग इस बार ओवरेज होने वाले थे और एक डिमांड थी लोगों की कि 2025 के अंदर अंदर ही वैकेंसी आउट करी जाएँ। तो जेकेएसएसबी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वी रिस्पेक्ट दिस डिसीजन कि एज सुन एज पॉसिबल 2025 में ही जो वैकेंसीज निकालनी थी वो निकाल दी हुई हैं। ठीक है, इस बार काफ़ी लोगों को लास्ट टाइम ये इशू बना था जो कि सब्जेक्ट्स का, कि किसकी मेडिकल थी किसकी आर्ट्स से, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एसपीओ वगैरह के लिए जो पहले जो वैकेंसी थी 2024 में वहाँ पे 28 साल थी, लेकिन अब बढ़ा के इन्होंने 40 कर दी है और उनको रिलैक्सेशन एक किस्म की मिल चुकी है। ठीक है, बाकी सारा कुछ इसमें वही है। एलिजिबिलिटी की मैं यहाँ पे बात करूँ, 1 सेकंड लेट मी रीड दिस इट्स एलिजिबिलिटी। ये है क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलिए उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ दैट 1 सेकेंड, हम सीधा चलते हैं, अब आ गया ना। ओके, हम सीधा इसकी अब जो वैकेंसीज इन्होंने जो बाइफ्रिकेट करी उन पे चलते हैं। दैट किस तरीके से बाइफ्रिकेशन हुई है वैकेंसीज की। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो बाइफ्रिकेशन है वो है, ये हमारे पास है। ठीक है, हम एक बार ये देख लेते हैं। इसकी जो टेली कम्युनिकेशन की है वो भी डीजीपी के अंडर है और ये भी यूटी के अंडर में है। ठीक है, और ये जो है कुछ फोटोग्राफर की जो है वो सिर्फ और सिर्फ लगभग मैं यहाँ पे सारे को डिस्कस करता हूँ 1 सेकेंड। ओके, जो फोटोग्राफर की जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी सी कम है, लेकिन जो टेली कम्युनिकेशन की है वो लगभग ज़्यादा है, तो इसलिए टेली कम्युनिकेशन की 180 के करीब है। तो इसलिए ये जो है ओपन मेरिट वालों को 70 है और बाकी सबको जो है वो अपनी 10% ST1 10% ST2 और OBC वगैरह इस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है आपकी कॉन्स्टेबल फोटोग्राफर की जो है वो लगभग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 वैकेंसीज हैं, जिनमें हमारे पास जो अभी ये हैं ओपन वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो भी फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं दैट सारा कुछ वही है यार, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। अगर आप इसको एक एक पॉइंट को पढ़ोगे तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछले दिनों एग्जीक्यूटिव वाली में डिटेल लिखी हुई है सारा कुछ वही है, खाली इन्होंने ना पोस्ट का नाम चेंज करा है और इन्होंने नंबर वैकेंसीज को बढ़ाया। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ दैट हम लोग यहीं पे ना इसकी जो क्लासेस वगैरह हैं वो यूट्यूब पे करवा भी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल डू सब्सक्राइब अस सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, इसकी जो वैकेंसी जो क्या बोलते हैं उसको अपना क्वालिफिकेशन है वो भी नाइजर ए पे है। एक सेकंड में यहाँ पे देखता हूँ, अगर यहाँ पे शो होती है तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बट आई थिंक यहाँ पे शो नहीं हो पाएगी क्योंकि PDF वगैरह की वजह से। वही यार 12th तक आपके मेडिकल हैं तो दैट इज़ इनफ। ठीक है, जो आपके मेडिकल होते हैं 12th तक, तो आर्ट्स वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होते, बाकी नॉन मेडिकल हो तब भी या मेडिकल हो तब भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।